वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आजकल जो है हमारे समाज में लोग बातों बातों में आत्महत्या कर लेते हैं। बातों बातों में वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। वो सोचते नहीं हैं, वो समझते नहीं हैं। उनके अंदर सहन करने की जो शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। तो आजकल समाचार पत्रों में प्रायः ऐसे ही समाचार देखने को मिलता है, पढ़ने और सुनने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति जो है किसी कारणवश आत्महत्या कर दिया तथा अमुक व्यक्ति घर छोड़कर भाग गया। आदि आदि अनेकों समाचार पत्रों में अनेकों रोज रोज मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार की चेष्टाओं के दुष्परिणाम के संबंध में विचार किया जाता है कि बहुत से स्त्री पुरुष, बालक एवं बालिकाएं आवेश में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो यह उनकी बिल्कुल नासमझी है। सभी योनियों में मनुष्य योनियों को श्रेष्ठ बताया गया है। यह बात शास्त्र संगत, युक्ति संगत एवं प्रत्यक्ष भी है कि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें इस लोक और परलोक के संपूर्ण सुखों की प्राप्ति का साधन किया जा सकता है एवं सबको सुख पहुंचाया जा सकता है। और किसी प्राणी में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह सबको सुख पहुंचा सके। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि मनुष्य जीवन के अतिरिक्त और किसी भी जीवन में अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं हो सकता। और तो और इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। और जो लोग आत्महत्या करके ऐसे अमूल्य शरीर से हाथ धो बैठते हैं, इनसे अधिक बेसमझ और कौन हो सकता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो यह मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है और वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह बात अच्छे अच्छे ग्रंथ में भी कहा गया है। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव जब 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है और भ्रमण करता हुआ तंग आ जाता है, तब उसको कष्ट को देखकर भगवान ही अपने परम दयालु स्वभाव के कारण कृपा से उसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। जब अति दुखित हो जाता है तो भगवान की कृपा होती है और भगवान की कृपा से उसे मनुष्य शरीर को प्राप्ति होती है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, अदेतई सबिनु है तु सनेही। ईश्वर की अहेतुकी
कृपा और दया से जो यह मनुष्य शरीर मिला है, उससे हमें विशेष लाभ उठाना चाहिए। उत्तम देश, उत्तम समय, उत्तम जाति, उत्तम संघ, उत्तम धर्म, ये सब ईश्वर कृपा से मनुष्य शरीर में ही मिलता है। जो हम लोगों को प्राप्त है, आप सभी लोगों को प्राप्त है। इतना ही नहीं, परम दयालु ईश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक, शक्ति तथा सभी अनुकूल पदार्थ प्रदान किए हैं। उन सबका ठीक ठीक उपयोग करने की आवश्यकता है, और इनका ठीक उपयोग करने से कल्याण और दुरुपयोग करने से अधोगति हो सकती है। तो उपयुक्त समग्र साधनों से उत्पन्न होकर भी जिसने अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया, अर्थात इस लोक और परलोक को नहीं सुधारा, तो उसकी शास्त्र बड़ी निंदा करते हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कहते हैं तुलसीदास जी कि जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाई। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो संसार सागर से पार नहीं होता, वह कृतज्ञ है, मंदमति है तथा आत्महत्या करने वाली की जो गति होती है, वह गति उसी की होती है। आत्महत्या करने वाले की दुर्गति के विषय में शुक्ल आयुर्वेद के 40वें अध्याय के, जिसको ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं, ईशावास्योपनिषद के 3 मंत्र में कहा गया है, असूर्याम नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। जो कोई भी मनुष्य संसार में, जो कोई भी मनुष्य है, वो आत्महत्या करने वाले होते हैं। वे नाना प्रकार की आसुरी योनियों, असुरों के यह भयंकर लोकों को बारंबार प्राप्त, और जो ज्ञान दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित है। तो आत्महत्यारों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो ये आत्महत्यारे हैं जो मनुष्य का शरीर पाकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, और दूसरे वे आत्महत्यारे हैं जो इस मनुष्य शरीर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, भय के कारण हठपूर्वक नष्ट कर देते हैं। तो दोनों की ही दुर्गति होती है। किसी भी प्रकार से क्यों न हो, प्राणों का वियोग करना तो महान मूर्खता ही है। और कोई कोई विद्यार्थी हाई स्कूल अथवा कॉलेज की किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण, इस भय और लज्जे के कारण कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मूर्खता के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कोई कोई व्यक्ति घर की लड़ाई तथा अन्य झंझटों के कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं। इसी प्रकार दहेज की प्रथा बढ़ जाने के कारण, रुपयों की व्यवस्था न होने से भी बड़ी आयु तक विवाह न किए जाने पर लड़कियां अपने भविष्य का विचार न करते हुए माता पिता के दुखों को देखकर आत्महत्या करती हैं।
और कई बहुएं सास के ताने न सहने के कारण भी आत्महत्या कर लेती है। तो ऐसे स्त्री पुरुष विष खाकर, जल में डूबकर, अग्नि में शरीर को जलाकर अथवा कोई कोई ऊंचे स्थान से शिक्षा से गिरकर मर जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मेरे आत्महत्या कर लेने पर क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, इसके फलस्वरूप मुझे सुख मिलेगा कि दुख भोगना पड़ेगा, इसका विचार नहीं करते हैं। तो किसी के शरीर से कोई दोष घट जाता है तो इसके कारण ही वो आत्महत्या कर लेता है। तो वह यह सोचता है कि मैं बड़ा पापी हूं, मेरा तो जीवन ही भ्रष्ट हो गया। किंतु वास्तव में सोचा जाए तो यह सब उसकी मिथ्या कल्पना ही है। कोई बड़े से बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, उसके भी उद्धार का भगवान ने श्रीमद् भागवत में उपाय बताया है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः समव्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से, अतिशय दुराचारी खूब घोर पाप किया हो, खूब चोरी किया हो, खूब बेईमानी किया हो, खूब लूटपाट किया हो, खूब अत्याचार किया, भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको निरंतर भजता है, सब कुछ त्याग कर, वो जितना भी पाप किया है, दुराचार किया है, जितना भी किया है उसको वहीं पर सब छोड़कर त्याग कर और अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको निरंतर भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। अभी नहीं कि पाप कर रहा है और भगवान का नाम जप रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसके भली भांति निश्चय कर लिया कि मैं परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। भगवान कितना आश्वासन दे रहे हैं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, यदि उसका शरीर बना रहा तो साधक करने पर एक दिन वह अपना उद्धार भी कर सकता है, किंतु मनुष्य शरीर खो देने पर तो उद्धार का कोई रास्ता ही नहीं बच सकता है। तो उसके लिए तो खतरा ही खतरा है, क्योंकि जब तक मनुष्य शरीर उसे प्राप्त है वह समय पाकर सब कुछ कर सकता है। भगवत कृपा से धनहीन धनवान और मूर्ख भी पंडित हो सकता है। तो सब समय स्थिति एक सी नहीं रहती है, दिन है रात है, किंतु आत्महत्या कर लेने पर तो सिवा दुख भोगने के जीव और कुछ भी नहीं कर सकता है, यह बात तो निश्चित है।
आत्महत्या करने वाला वह तो समझता है कि आत्महत्या कर लेने पर इन सब दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु बात सर्वथा ऐसी नहीं है। यह मन की मूर्खतापूर्ण सूझ है, क्योंकि जीवित अवस्था में जो दुख है उससे बहुत अधिक दुख तो आत्महत्या करने के समय होता है, और उससे भी सैकड़ों गुना अधिक दुख आत्महत्या कर लेने पर परलोक में भोगना पड़ता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी ने आत्महत्या का विचार करके अपने पर किरासन तेल छिड़कर आग लगा ली, किंतु जब उसका शरीर जलता है उस समय उससे महान पीड़ा का अनुभव होता है, और वह भीतर से चाहता है कि मैं किसी प्रकार से बच जाऊं, किंतु वह प्रायः बच नहीं पाता है और भयानक कष्ट से तड़प तड़प कर प्राण को त्याग देता है। उसके शरीर में बहुत जलन होती है, यदि प्राण उसके नहीं निकलते हैं और अधजला ही रह जाता है तो उसके शरीर में बहुत जलन होती है। यदि कोई बच जाता है तो, और वह भी जीते जी बहुत ही कष्ट पाता है। और कोई आत्महत्या के लिए विषपान करता है तो विषपान कर लेने पर जब विष चढ़ता है तो बहुत ही क्लेश होता है, और मनुष्य तड़फड़ाता है, चिल्लाता है, जोर जोर से रोता है, और घर वालों को अपने द्वारा विषपान किए जाने का परिचय देता है। घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं, विष निकालने के लिए विष्ठा उसके मुंह में डाल देते हैं, उससे भी उल्टी करके वो विष निकाल दे बाहर, और विष निकालने के विभिन्न प्रयत्न करते हैं। जब किसी भी प्रकार से विष शांत नहीं होता है तब उसे सभी घर वालों के सामने तड़प तड़प कर मरना पड़ता है, और उस समय का जो दृश्य है बहुत ही भयानक होता है। और इसी प्रकार कोई नदी, तालाब, कुएं आदि जलाशय में डूबकर मरता है तो एक बार तो वह अपने निश्चयानुसार कूद पड़ता है, किंतु जब पानी में 2-4 डुबकी लगा लेता है और उसका गला घुटने लगता है तो पानी पेट में भर जाता है, और पानी पेट में भरते ही तब उसे बड़ी भयंकर यंत्रणा होती है और वह इच्छा होती है कि मुझे कोई बचा ले। वह पुकारता है, वो चिल्लाता है, वह अपनी पूरी शक्ति, वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर हाथ पैर खूब मारता है और अपनी समर्थ भर जल से बाहर निकलने की चेष्टा करता है। बचाने के लिए दूसरों से संकेत भी करता है, और किसी किसी को तो संयोगवश कोई निकाल भी लेते हैं, डॉक्टरों को बुलाया जाता है, वे पेट से पानी निकालते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मालिश करते हैं, फलतः कोई कोई भी जी भी जाता है, नहीं तो अधिकांश लोग तो मर ही जाते हैं। जिसे कोई भी निकाल नहीं पाता है वह तो प्रायः मर ही जाता है। तो कैसे भी क्यों ना हो, बिना मौत के असमय से शरीर का त्याग करने वाले को अत्यंत कष्ट को भोगना पड़ता है। तो यह निश्चित तथा प्रत्यक्ष भी है। तो उपयुक्त दृश्यों को देखकर घर वालों को अपार दुख होता है, दूसरे लोगों को भी इसका वियोगजन्य दुख देखकर महान कष्ट होता है। कोई कोई तो विवाहित होने पर भी किसी कारणवश आत्महत्या कर लेता है, वह अपनी स्त्री तथा बाल बच्चों को सदा के लिए महान संकट में डाल देता है। वह यह नहीं सोचता है
कि तनिक भी प्रयत्न नहीं करते कि मेरे आत्महत्या कर लेने पर मेरे माता पिता आदि सब मेरे आश्रित, मेरे स्त्री और नन्हे नन्हे बच्चे की क्या दशा होगी, ये सोचता नहीं है वो, और आत्महत्या कर लेता है। तो इनकी कौन रक्षा करेगा, इनका कौन भरण पोषण करेगा? यह तो इस लोक में होने वाले दुख का वर्णन हुआ, और परलोक में जो उन्हें जो कष्ट एवं दुख भोगना पड़ता है वह तो अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। हमारे प्रातः स्मरणीय त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों ने आत्महत्यारे की बड़ी दुर्गति बताई है। असमय में शरीर त्याग करने के कारण प्रथम तो आत्महत्यारे को कोई भी योनि नहीं मिलती है, वो भटकता रहता है, वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। इसके बाद सुकर कुकर कीट पतंग आदि त्रियक योनियों को प्राप्त होता है, और तदंतर वह रौरव महारौरव कुंभीपाक अंध तामिश्र आदि घोर नरकों में गिराया जाता है। तो नरकों की विभिन्न घोर यातनाएं भी उसे दी जाती है जो आत्महत्या करता है, तो आत्महत्या जैसा पाप करता है। किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन मिला है, ये जीवन बहुमूल्य है और संघर्ष करने के लिए मिला है। तुम्हारे माता पिता सब तुम पर आश्रित है, और तुम आत्महत्या कर लोगे। बड़े अरमानों से पालते हैं, पोसते हैं, जवान करते हैं, तुम उसके काम आ सको, और जब काम आने का समय आता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। जब संघर्ष करने की समय आती है तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो जिनका वर्णन श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में आता है, और इस प्रकार के समय में मरने की जो प्रवृत्ति है वह आसुरी स्वभाव है, वो देव स्वभाव नहीं है, वो आसुरी स्वभाव है। और आसुरी स्वभाव वालों का वर्णन भगवान ने गीता अध्याय 16 श्लोक 4 और 21 तक में किया है। उसे वहां देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप। उन आसुरी स्वभाव वालों की जो दुर्गति होती है ना, वहीं असमय में प्राण त्याग करने वाले की होती है। आसुरी स्वभाव वाले जो लोग हैं, उनकी दुर्गति का वर्णन भगवान ने गीता अध्याय 16 श्लोक 16 में किया है। अनेक चिंत विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। वे अनेक प्रकार से भ्रमित जो चित्त वाले हैं, जो भ्रम में रहते हैं, मोह रूप जाल से समावृत और विश्व के भोग में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान पवित्र नरक में गिरते हैं। और आगे इसी अध्याय के और आगे कहते हैं कि आसुरीम योनि मापत्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष मुझे प्राप्त न होकर जन्म जन्म में आसुर योनियों को प्राप्त होते हैं, और फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं।
घोर नरक में गिरते हैं। और इसी आशय का जगह जगह पुराणों में भी वर्णन आता है। शास्त्रों की इन सब बातों पर विश्वास करके इस अमूल्य मनुष्य जीवन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, जाल, भय, अज्ञान, राग, द्वेष आदि के कारण संकट में नहीं डालना चाहिए। कितने ही भाई घर के क्लेश के कारण कष्ट का अनुभव होने पर लज्जा, भय और क्रोध के वशीभूत होकर घर छोड़कर भाग जाते हैं। वो घर का त्याग कर देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, और ना होने के कारण ही ऐसा करते हैं। किंतु बाहर निकलने पर जब सोने, खाने, पीने आदि का महान कष्ट अनुभव करते हैं, तब अपनी भूल पर पश्चाताप करते हैं। तो उनके मन में घर लौट जाने की बात भी आती है, किंतु इस लज्जा के कारण वे नहीं आ पाते कि लोग उन्हें क्या कहेंगे, लोग उन्हें क्या समझेंगे। इस प्रकार भ्रमित चित्त हुए त्रिशंकु की सी इस प्रकार भ्रमित चित्त हुए त्रिशंकु सी मन स्थिति को लेकर या तो वे किसी वेशधारी, दंभी, पखंडी साधु के फेरे में पड़ जाते हैं या भटकते फिरते हैं। वे सदा चिंतित रहते हैं एवं भयानक संकट में पड़ जाते हैं। तो उनकी प्रत्यक्ष दशा होती है, और उनके वियोग में उनके घर वाले पड़ जाते हैं। सभी चिंतित रहते हैं, नाना प्रकार के यत्न करते हैं उनके आने का। पर घर छोड़कर निकल भागना भी महान मूर्खता ही घोतक है। यह भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि के कारण ही होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः, क्रोधस्तथा लोभः अस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये नरक के द्वार है, और ये आत्मा का नाश करने वाले, अधोगति में ले जाने वाले इन तीनों को त्याग देना चाहिए जितना संभव हो सके। जितना संभव हो सके इनको त्यागना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय अस्ततो याति पराम गति। इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त हुआ काम, क्रोध आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, और इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और दुष्परिणामों पर विचार करते हुए किसी भी मनुष्य को ना तो आत्महत्या करनी चाहिए और ना ही घर को छोड़कर भागना चाहिए। ये दोनों पाप है। आत्महत्या करना भी पाप है और घर छोड़कर भागना भी पाप है। किसी भी विषम स्थिति में मनुष्य को चाहिए कि उस विषम परिस्थिति से, उस विषम स्थिति से संघर्ष करे, शांत भाव से, शांत मन से उस पर विचार करे, तब उसका कल्याण होगा।